बिहार में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको प्रदर्शन नहीं करना होगा, और अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी ना सरकारी ठेके मिलेंगे। बिहार एडीजी की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है, इसके क्या मायने और क्या संदर्भ। मेरे साथ इस वक्त बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार है। सर, इसको तुगलकी फरमान नहीं कहेंगे? मैं इस बारे में दो बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा। पहली ये कि जो पुलिस महानिदेशक का ये जो आदेश है, ये चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन की प्रक्रिया के बारे में है कि पुलिस से जो चरित्र सत्यापन की अपेक्षा की जाती है किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसमें क्या क्या सूचनाएं अंकित रहेंगी उसके बारे में है ये, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में सिद्ध दोष हो, कन्विक्टेड हो, तो वो सूचनाएं रहेंगी। यदि किसी और अन्य अभिलेख में उसका नाम दर्ज है, जैसे किसी के विरुद्ध कोई कांड दर्ज हुआ है, नामजद अभियुक्त है, उस पर सत्य पाया गया है, आरोप पत्रित है, ये सूचनाएं जो है उसमें दर्ज रहेंगी। ये है पहली बात। ये सिर्फ उसके बारे में है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या जो है रहना होगा, तो उसके बारे में स्पष्ट कर दें कि पुलिस का दायित्व सिर्फ इतना है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के रूप में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन मांगा गया है, तो उनको अभिलेख के आधार पर पूरी सूचनाएं उपलब्ध करा दें। इसके बाद उन सूचनाओं का वे क्या उपयोग करते हैं अथवा उसके आधार पर क्या निर्णय लेते हैं, ये संबंधित विभाग, नियोजककर्ता, चाहे वे सरकारी हों या निजी हों, उनकी अपनी नीति और विवेक पर निर्भर करेगा। हम सिर्फ उनको सूचना उपलब्ध करा रहे हैं। और दूसरा, आपने एक और बात कही कि जो है कि धरना प्रदर्शन के बारे में जो है, इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने और अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, और उस अधिकार से ये आदेश जो है कहीं किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करता है। मात्र जो बात कही जा रही है वो ये कि यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य में लिप्त होगा तो और उसके संबंध में थाना अभिलेख में सूचना होगी, तो वह सूचना जो है चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाएगी। ठीक है सर, मैं वही जानना चाह रही हूँ जो चिट्ठी में मैं जरा पढ़कर बताती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसी आखिरी लाइन है, ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा इसका सीधा सीधा मतलब बस इतना ही है कि ये बात उनको जो है बताई गई है कि इसके रिपरकशन ये हो सकते हैं। ये किसे निर्णय लेना है, ये उन पर निर्भर करेगा कि हमारे द्वारा जो चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में सूचना दी गई है उस पर क्या निर्णय लें। वो निर्णय लेने का ना हमारा कोई जो है अधिकार है और ना ही हमारी तरफ से कोई सुझाव है। पुलिस की तरफ से जो टेक्निकलिटी समझाया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि आम लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर आप प्रदर्शन में शामिल होंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, बस इतना ही बताया जा रहा है कि यदि किसी विधि विरुद्ध कार्य में आप संलिप्त होते हैं तो उसके रिपरकशन और उसके परिणाम के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। सर, ये जो चिट्ठी जारी की गई है ये गृह विभाग की जानकारी में है, यानी कि सीएम नीतीश कुमार की जानकारी में है? मैं सिर्फ पुलिस मुख्यालय की तरफ से बोल सकता हूं, उसके बियॉन्ड मेरा चार्टर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। तो फिलहाल एडीजी हेडक्वार्टर का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो विधि व्यवस्था के खिलाफ या विधि व्यवस्था के खिलाफ जो लोग शामिल होने जा रहे हैं इस तरीके के प्रदर्शन में, उनको लेकर के एक चिट्ठी, लेकिन इस चिट्ठी को लेकर के आपको बता दें कि बिहार सरकार के गृह विभाग तक भी ये जानकारी है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।